हाँ हमारे पिता। आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का प्रधान कार्यालय दारागंज में परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री भगवान कपिल महामुनि जी के नाम पे कपिल षष्ठी पर्व मनाया जाता है। यह अखाड़े की भारतवर्ष में फैली हुई सभी शाखाओं प्रशाखाओं में आज के दिन सभी जगह इसका आयोजन होता है और हमारे अखाड़े में जो सभी भारतवर्ष में संस्थान हैं उन सब के महत्व में इसका आयोजन करते हैं। प्रयागराज में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही प्रेम और उत्साह के साथ में 21 ब्राह्मणों में सबसे पहले रुद्राभिषेक वगैरह सब हुआ। षोडोपचार से भगवान कपिल महामुनि जी की वो हुई, पंचदेवों की पूजा हुई, उसके बाद यज्ञ हुआ। सभी अखाड़े के महात्मा उपस्थित रहे। 13 अखाड़ों के सभी संत बागमपुरी गद्दी से बलवीर गिरी जी, बड़े उदासीन अखाड़े से व्यास मुनि जी और शिवानंद जी, नए उदासी से जगतार मुनि जी आदि और निरंजनी अखाड़े से ओंकार गिरी जी, ये सब महात्मा यानी कि और सभी मठों के जितने भी प्रयागराज के हैं, मिशन रामकृष्ण मिशन हो चाहे भारत सेवा संघ हो, सभी इसके यहाँ महात्मा पुरुष महात्मा आए, सबने भगवान गुरु महाराज का प्रसाद ग्रहण किया। सैकड़ों की संख्या में महात्मा रहे और हजारों की संख्या में सब श्रद्धालु भक्त बन रहे। अभी भी लंगर चल ही रहा है, ये लगभग 5 बजे तक अनवरत चलता है। इसके बाद जो भोग प्रसाद बचता है तो उसको कुष्ठ आश्रम है परेड ग्राउंड में, तो वहाँ भी 200-250 लोग हैं, तो वहाँ पर फिर वो भेज दिया जाता ताकि अन्न का सदुपयोग होता रहे। तो भगवान कपिल महामुनि जी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 5वें अवतार हैं, जो कि सांख्य शास्त्र के प्रणेता ऋषि माने गए हैं और ज्ञान मार्ग के आचार्य हैं। दोनों ने ज्ञान मार्ग के प्रथम आचार्यों में भगवान कपिल मुनि जी आते हैं, तो आज उन्हीं का यह पर्व था। कुंभ में क्या संदेश देना चाहते हैं? कुंभ आ रहा है, जल्दी आएगा। हाँ, कुंभ को भी है 2.5-3 महीना थोड़ा सा अच्छा संदेश। और ये पूर्ण कुंभ आ रहा है और इसमें पहले से भी बेहतर सुविधाएं हम अपेक्षा करते हैं गवर्नमेंट से भी। और सूबे के मुखिया हमारे एक महात्मा योगी आदित्यनाथ जी ही हैं, जो कि पिछली बार भी उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से इसका आयोजन किया था, पूरे विश्व में उसकी ख्याति हुई थी। और अब की बात तो पूर्ण कुंभ है, शायद उससे भी अच्छी तरह से और बेहतरीन तरीके से इसका आयोजन होगा और साधु संतों की तरफ से, सभी अखाड़ों की तरफ से पूर्ण सहयोग रहेगा और सब मिलजुल करके कुंभ मेला प्रयागराज महाकुंभ पूर्ण कुंभ बहुत ही शानदार तरीके से, और सनातन धर्म का यह पूरे विश्व में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व है, जहाँ इतने करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे डुबकी लगा करके अपने आध्यात्मिक विकास की तरफ अग्रसर होते हैं। कुंभ का मतलब है कि अध्यात्म और भौतिक दोनों का मिलन भी यहाँ होता है। आध्यात्मिक रूप से सारे सभी साधु संत और कर्म योग की तरफ से समस्त ख्रिस्तजन कर्म योग और ज्ञान योग का मिलन भी है और दोनों ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बिना भक्तों के, बिना गृहस्थों के सहयोग के, साधु संतों के जो आश्रम है या त्याग तपस्या के द्वारा जो वो भजन करते हैं, फिर भी उनको अन्न की आवश्यकता होती है, तो गृहस्थ समाज का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है कर्म क्षेत्र का। और क्योंकि ताकि वो अपना भजन अच्छे से कर सकें और विश्व के कल्याण की कामना करते रहें, सबकी सुख की कामना करते रहें, इसलिए हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। और महात्मा जो 12-12 साल 20-20 साल एकांत स्थानों में रह करके भजन पूजन और तप करते हैं, उसके बाद जब वो कुंभों के अवसर पर गंगा यमुना की रेत में आते हैं, तो गृहस्थ समाज को भी उनके आध्यात्मिक विचारों का आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है, क्योंकि वो एकांत में बैठ कर जो चिंतन मनन करते हैं, ईश्वर का आराधना करते हैं, उससे जो पुण्य होते हैं वो उस पुण्य का प्रभाव गंगा यमुना में डुबकी लगा करके गंगा में ही छोड़ देते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब गृहस्थ समाज गंगा में
डुबकी लगाता है तो उनके जो किए गए कुछ ऐसे कर्म हैं जिनसे दुख पैदा होते हैं वो सब खत्म होते हैं। और जब कोई संत गंगा जी में डुबकी लगाता है तो उसकी जो तप और तपस्या और त्याग जो उसने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से जो तप अर्जित किया है वो गंगा जी में समाहित हो जाता है, तो वो उनको प्राप्त होता है। बस यही है कि इस कुंभ में सभी आए। महंत यमुनापुरी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी प्रयागराज। वो माला डाला हो गया गुरु पीछे से हमारे प्रोफेसर हैं ओपी तिवारी सर। आप तो यहीं बुला लो ना। आइए सर, आ जाइए सर। बगल हो जा निकल जाए ओपी तिवारी सर।